नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिएगा, आज एसएससी जेई जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर है और हम लोग इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के फाफा मऊ में। और आज का जो कॉलेज है, हम आज जिस कॉलेज में आए हुए हैं, इस कॉलेज का नाम है श्री गणेश कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट सेक्टर। आज यहाँ पर हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आज के जो पेपर था उसका लेवल क्या था, जो एसएससी जेई का कट ऑफ जाने वाला है, इन बच्चों के अनुसार क्या जाने वाला है। जानेंगे ग्राउंड जीरो से इन्हीं बच्चों के मुख से सारी बातों को, और उनकी सोच और उनके क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहा, किस लेवल का क्वेश्चन रहा, क्या उनको कठिनाइयाँ आई, क्या सहूलियत महसूस हुई, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब पेपर पूछने वाला है। पेपर से जैसे ही बच्चे निकलेंगे, उन बच्चों से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे बच्चों को पकड़ेंगे जो बता सकें कि पेपर का एक्चुअली में लेवल क्या रहा है। ठीक है, तो आइए जैसे ही बच्चे निकलते हैं वैसे ही उनसे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से निकले हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की प्रयास करेंगे कि जो आज का एग्ज़ाम रहा उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि पिछले जो कई सारी कोचिंगें एनालिसिस करके बच्चों को बता रही थी पिछले 2 दिन से कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, वो बात कितनी सही है और इन लोगों ने जब पेपर सॉल्व किया तो इनको कितने क्वेश्चन उस टाइप के मिले। तो सबसे पहले एक एक लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे निकल कर आ भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद भी हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विकास कुमार जी, विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अभी भी पेपर देकर बिल्कुल निकले हैं, मुंह सूखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इनका समय नहीं लेंगे। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि जैसे कि देखिए 50 क्वेश्चन जीएस के थे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जो टेक्निकल वाले क्वेश्चन थे उनका लेवल क्या था? लेवल सर तो वो ग्रेट लेवल था सर, हर सब्जेक्ट से था, किसी सब्जेक्ट से ऐसा नहीं था सर। बीएमसी से बहुत कम क्वेश्चन थे, आरसीसी वगैरह से ज़्यादा था सर। चलिए, टेक्निकल में जैसा बता रहे हैं कि विकास जी की, हाँ, टेक्निकल में बता रहे हैं कि जो है आरसीसी का जो लेवल था या क्वेश्चन जो थे उसके ठीक ठाक थे। तो क्वेश्चन करने में आपको कठिनाई महसूस हुई या फिर आपकी तैयारी बेस्ट थी, बढ़िया, क्या कैसा रहा? सर उसमें कथन निष्कर्ष करके दे दिया था कि ये 1 2 दोनों सही है, 2 3 दोनों सही है, ऐसे ऐसे करके दे दिया था सर। ईएस में जैसे पूछता उस पैटर्न। अच्छा, ईएस की तरह मतलब इनका कहना है लेवल कुछ दे दिया था वो। हाँ, कथन और निष्कर्ष टाइप का, मतलब ऑप्शन में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था, है ना, क्वेश्चन की। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो देखिए भैया, टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल वालों की रीजनिंग ठीक ठाक होती है, घंटा ढार होता है इनका जीएस में। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अच्छा बताइए, रीजनिंग का क्या है? रीजनिंग सर उसमें टाइम टेक ले रहा है, लेकिन अगर आराम से करें तो 45 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, 40 ऊपर तो हो ही जाएगा सर। मतलब रीजनिंग का ठीक ठाक था, 45 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी भाई साहब है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताएंगे। सुनील कुमार यादव नाम है। सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी अभी बस जस्ट पेपर दे के निकले ही हैं। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सर आपको कौन सा सेगमेंट आसान लगा या फिर आप? आसान, सबसे आसान रीजनिंग थी। 49 की है रीजनिंग का, और प्लस टेक्निकल भी ठीक ठाक मॉडरेट टेक्निकल है। मतलब थोड़ा सा वही ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन देके वही थोड़ा सा लेंदी टाइप में कि समय थोड़ा ज़्यादा लगे। लेंदी मतलब किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक थ्योरी और न्यूमेरिकल बताएंगे। थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत कम है, कम से मुश्किल से 10-12 और न्यूमेरिकल रहे, थ्योरी ज़्यादा है। मैक्सिमम थ्योरी है। अच्छा, मतलब अगर अंदाज़ा लगाएं कि 20% के आसपास जो है वो न्यूमेरिकल, 20% से कम ही था। हाँ, 80 के आसपास थ्योरी पूछी गई। चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि अभी हम 2 दिन से देख रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत सारी कोचिंगें जो हैं वो जो बच्चे पेपर देकर गए हैं, जैसे 15 को दिए हैं, 16 को दिए हैं, है ना, 14-15 को दिए हैं, तो उन बच्चों का जो क्वेश्चन का एनालिसिस कराया गया, उस क्या जो यूट्यूब पर चीज़ें चल रही हैं बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद है? क्योंकि बहुत सारे टीचर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं नहीं यही क्वेश्चन आया था, उसमें कितनी सच्चाई है? उस टाइम आया वो ये नहीं कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बजा दे, लेकिन ये है कि अपना अपना मेथड होता है बताने का। बता सकते हैं वो आसान है, बस हाँ उसी लेवल का आप बता सकते हैं। आप वो पढ़िए, अपने मन से ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा। ये ऑनलाइन इधर उधर ज़्यादा, अब जीएस का इतना सब लोग ऑनलाइन पढ़ के आ रहे हैं, जीएस इतना हार्ड पूछ रहा है कि कोई समझ ही नहीं। अब नेपाल का वो पूछ रहा है कितने प्रवासी गए थे भारत से जब नेपाल आज़ाद हुआ, तो कौन मतलब इतना डिटेल पढ़ पाएगा?
कुल मिला के एसएससी जेई बच्चों की बजा रहा है, ठीक है। क्या मतलब क्या मतलब है बताइए, कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब नेपाल में कितने प्रवासी गए थे आए थे? अब ये कौन पढ़ेगा, वो भी एसएससी जेई में कौन पढ़ेगा? चलिए टंगस्टन का परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। टंगस्टन, चलिए ये तो मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक, केमिस्ट्री का है। चलिए भैया आप अपना नाम बताइए। यश श्रीवास्तव। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप अपनी ब्रांच बताएंगे। सिविल। सिविल के ये भी विद्यार्थी हैं, अब सिविल के ही बच्चे पेपर दे के निकल रहे हैं, सिविल के हैं, ठीक है। आप इधर आ जाइए, ठीक है। सिविल के ही विद्यार्थी हैं, तो सर आपने जो पेपर दिया आपको मतलब महसूस कैसे, दिल की बात बताइए, कैसा महसूस हुआ? नहीं, पेपर तो सही आया था, बस थोड़ा जीएस टफ था, रीजनिंग लेंदी था लेकिन लग जा रहे थे, और टेक्निकल के क्वेश्चन थे मॉडरेट टू हार्ड थे थोड़ा से, जो उसमें ऑप्शन वाले थे कि ये सही है, ऑप्शन भी 1 2 सही है या सभी ऑप्शन सही, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन थी। बाकी हाँ जी, कथन मतलब कथन निष्कर्ष से संबंधित। अच्छा, सभी बच्चों का यही कहना है कि जो पेपर आ रहा है वो ऑप्शन में फंसाने की कोशिश कर रहा है, कथन निष्कर्ष लंबा दे रहा है ना। हाँ, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। अच्छा, समय का मैनेजमेंट में कोई आपको समस्या हुई? जी, लास्ट में वही 4-5 क्वेश्चन हमसे रह गए, रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिए बस। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कहना था सर समय नहीं मिल पा रहा, समय मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, टाइम का मैनेज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। और अच्छा, में भी थोड़ा से क्वेश्चन पढ़ने पड़े, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया इस वजह से। अच्छा, जीएस में भी क्वेश्चन पढ़ने पर। अच्छा, एक अगर मोटी भाषा में पूछा जाए तो जैसे आपको पता है कि लगभग जो मेरिट जाने वाली है वो 100 मतलब गेस कर रहे हैं 120 के आसपास जाने वाली, 200 क्वेश्चन में 120 मान के चलिए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगले एग्ज़ाम के लिए, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपका संदेश उन बच्चों को उनकी सफलता या उनके मार्ग, उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। जी, हर बार तो कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है, तो इससे अच्छे करने की कोशिश करें तभी हो पाएगा। पढ़ाई मतलब किस आधार पर करें? बच्चे जो इधर उधर मतलब फंसे पड़े हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, ठीक है। आपसे बेहतर उनको शिक्षा कोई नहीं दे सकता। आप अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि वो एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, टेक्निकल का या जीएस का जो भी प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, और रिवीजन सबसे मस्ट है। मतलब कि हमेशा नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना रिवीजन कर ले उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, रिवीजन बार करिए। आप क्या हर सब्जेक्ट से सर, उसमें सर कमांड रहना चाहिए, बेसिक कम से कम सही रहे। हर सब्जेक्ट से सर क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। अच्छा, आपका नाम सबसे पहले बताइए। सुधीर कुमार निषाद। सुधीर कुमार जी हैं। सुधीर कुमार जी जो है वो अभी हमारे साथ हैं, ये भी एसएससी जेईई का पेपर ही देकर आए हैं, चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा। सबसे पहले आप पेपर बताइए। और पेपर तो सर ठीक ठाक रहा, थोड़ा समय टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर पाया अच्छे से, और जीएस के पोर्शन में मैं बहुत वीक रहा। अच्छा, आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। चलिए, फर्स्ट अटैम्प्ट था इनका। डाला हमने अपेयरिंग में डाला हमने। अपेयरिंग में डाले हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप? हम सर का बैच लिए थे ऑनलाइन। अच्छा। 2.0 जब डिप्लोमा 3rd ईयर में थे, साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। ये ठीक है, बढ़िया है। तो आपको समय को मैनेज करने में समस्या आई है ना? समय को मैनेज करने में जैसे समस्या आई, मतलब कौन से पार्ट से आपसे क्वेश्चन छूटे हैं? दरअसल सर रीजनिंग में थोड़ा कभी किया नहीं था, फर्स्ट टाइम रीजनिंग था, तो उसको करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ। फिर उसके बाद जीएस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था कि समझ में मतलब लग रहा था कि अब पेपर पूरा मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा जीएस में। फिर सोचा कि जीएस को स्किप कर दिया जाए। फिर टेक्निकल पोर्शन में गए, तो टेक्निकल में हाँ सर ने अच्छा काफ़ी कुछ 3rd ईयर में ही इनका ऑनलाइन बैच के थ्रू काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छा बता दिया, जिसकी वजह से ईजीएस रहा। कि हाँ लेंदी थे ऑप्शंस, तो उसमें टिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे थे। चलिए, पहली बार था, पहली बार में आपने बहुत अच्छा किया है। जैसा कि बच्चों का कहना है, अगर पेपर की टोटल एनालिसिस किया जाए तो इसमें टेक्निकल, जीएस और रीजनिंग, ठीक है, जिसमें बच्चे ज़्यादातर बता रहे हैं कि जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें जो है लेंदी कर दिया है, उसमें हार्ड कर दिया है। शिफ्ट की बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत सारा जो है जीएस में हार्ड हो गया है, क्वेश्चन जीएस के हार्ड पूछ रहे हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है, तीनों सेगमेंट को बराबर ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, केवल एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, तो आगे क्या समस्या आने वाली है। कल किसी सेंटर पर खड़े होकर आप भी यही बता रहे होंगे, सर जीएस बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, हार्ड हो गया था। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।